अमर, सबसे पहले तो बताया ना कि बाबर आजम जो हैं वो पाकिस्तान टीम में वापस आए हैं और उन पाकिस्तान टीम में वापस आने के बाद कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए कि बाबर आजम जो है वो ना सिर्फ अच्छा खेलें बल्कि क़यादत बहुत अच्छी करें, क्योंकि लॉर्ड्स में पाकिस्तान इससे पहले 2 मैचेस जीता हुआ है। लॉर्ड्स का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के पास मौका है कि इंग्लैंड को शिकस्त दे, लेकिन इट्स जो रूट वर्सेस बाबर आजम। देखें जी, डेफिनेटली एक वो प्लेयर जो अपना तकरीबन अपना उरूज, एक अपना मकाम, एक अपनी अथॉरिटी स्टैम्प कर चुका है, वो है जो रूट। और उनके साथ साथ बाबर आजम जो उसी नक्शे कदम पे चलते हुए एक लेजेंड बन रहे हैं, ऑल दो अभी भी उनको काफ़ी मराइल तय करने हैं। तो मेरे ख्याल से इट इज़ डेफिनेटली वर्सेस बाबर वर्सेस जो रूट। और पाकिस्तान का मोराल बहुत हाई हुआ है बाबर आजम के आने से, वो हमें नज़र भी आ रहा है। और इस मैच में स्पेशली बाबर के आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा। देखें, बाबर इस टाइम आपका आइकॉन प्लेयर है, और बाबर के आने से व्यूअरशिप भी बढ़ती है, लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता है, और टीम का भी दिल बड़ा होता है कि अभी बाबर टीम में है, बाबर संभाल लेगा, बाबर गाइड करेगा। और बाबर क्योंकि रेगुलर कैप्टन है अब, तो जो रेगुलर कैप्टन होता है उसको वो डिसीजंस भी ज़्यादा अच्छे करता है। जो मेक शिफ्ट कप्तान होता है वो बेचारा घबराया हुआ होता है कि एक ही मौका मिला है, उसमें भी अगर मेरे से कोई छोटी मोटी गलती होगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से बड़ा खुशाइन है बाबर का टीम में वापस आना। और मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम आज अगर अच्छा स्कोर करते हैं तो वो टीम के लिए भी एक अच्छा मैसेज होगा और बाकी प्लेयर्स के लिए भी। एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट, और वी विश टीम पाकिस्तान ऑल द बेस्ट। हमदानी की जानिब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। हमदानी, सबसे पहले बताइएगा, बाबर आजम दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान टीम को ज्वाइन कर चुके हैं। ये कहा जा रहा है कि मुकम्मल फिट नहीं है। क्या उन्होंने रिस्क लिया है या वो ये चीज़ समझ रहे हैं कि नहीं, इस वक्त पाकिस्तान को ज़रूरत है, अगर 4-5% मैं ठीक नहीं भी हूँ डजेंट मैटर, मैंने खेलना है। मैं यही ना स्टेटमेंट पढ़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अभी बाबर आजम ने खुद कहा है या किसी ने उनके बिहाफ पे बात कर दी है। 90% वो फिट है असूली तौर के ऊपर। और क्योंकि देखें, एक टेस्ट मैच से कहीं ज़्यादा बड़ा है एक फिट बाबर आजम का फ्यूचर। बाबर आजम फिट रहेंगे तो वो अगले अरसे के लिए हमारे पास एसेट है। आज वो आप 5% भी, अगर वो 90% कह रहे हैं, अगर वो 95% भी फिट है और आप उनको खिला रहे हैं और खुदा ना खास्ता वो इंजरी एग्रीवेट हो जाती है, तो आप सोचें कितना बड़ा रिस्क है, कितना बड़ा लॉस है। होपफुली जो उन्होंने कहा है उसका मतलब सिर्फ यही था कि वो जो वेयर एंड टेयर रह जाता है इंजरी के बाद वो सिर्फ शेड ऑफ करना है। आई एम श्योर ही इज़ 100% फिट। और जो उनकी अपनी प्रेजेंस है इन द टीम, उसके तो हमने माजी के अंदर भी बहुत सारे सबूत हैं हमारे पास। जब बाबर आजम होते हैं टीम का एक अलग स्पिरिट होता है, एक अलग कॉन्फिडेंस भी होता है, क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर आपकी लाइनअप के अंदर हो बाबर आजम जैसा, तो आप उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं और टीम जाहिर सी बात है वो और एनर्जी के साथ गेम करती है। सो आई होप कि उनकी ये जो 90% वाली स्टेटमेंट है, ये सिर्फ मैंने और आपने नोट नहीं की, वो 100% ही फिट है। और अगर वो 100% फिट नहीं है तो मेरी नाकिस ट्राई में, मैं तो अगर मैं हूँ एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर, मैं कभी भी बाबर आजम को एक टेस्ट मैच के लिए इस तरीके से ज़ाया मत करूँ अगर मुझे लगे कि यार बंदा 100% फिट नहीं है। अहमद, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मुझे ये बात, इसको ज़रा कैरी ऑन कीजिएगा कि अगर बाबर आजम 100% फिट नहीं है तो ये क्या उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्टांस लिया है कि जनाब कोई बात नहीं, 5-10% की खैर है, बट फॉर मी इट्स अ वेरी वेरी बिग डिसीजन। देखें, बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको छोटी मोटी निगल्स और इसके साथ क्रिकेट खेलनी पड़ती है, आप ये नहीं कर सकते। और कोई मैसिव इंजरी नहीं थी, इट वाज नॉट अ बिग मसल टीयर। कोई कोई आपकी लोअर बैक का मसला है, कोई आपकी इस तरह से कोई आपका हैमस्ट्रिंग टीयर हो गया है, कोई मतलब कोई नी का इशू है, या आपका कोई पाँव की कोई हड्डी ब्रेक हो गई है। फिंगर इंजरी नॉर्मली इतनी मुश्किल नहीं होती, आप इसको कैरी कर सकते हैं, इतना मुश्किल काम नहीं होता। आप भी विकेट कीपर हैं, मेरे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ विकेट कीपर हैं। विकेट कीपर तो 90% इंजरीज़ के साथ ही उंगलियों की छोटी मोटी इंजरी उनको रहती है और वो खेलते हैं फिर भी। तो बाबर आजम, हाँ, एहतियात कर रहे हैं बाबर आजम। आज पाकिस्तान की जो मैच में मुझे एक खदशा जो है वो स्लिप फील्डिंग का है। तो बाबर आजम शायद स्लिप्स में हमें नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी फिंगर इंजरी की वजह से। और सलमान अली आगा जो बड़े कॉम्पिटेंट स्लिप फील्डर हैं वो भी नहीं आज हैं। तो अदरवाइज़ मेरे ख्याल से इट्स अ गुड डिसीजन। आपको छोटी मोटी इंजरीज़ के साथ मुल्क के लिए खेलना पड़ता है, एज़ लॉन्ग एज़ कोई वो मेजर इंजरी नहीं है, कोई आपको बैक पेन ऐसा कोई है, कोई आपका कोई नर्व सिस्टम का कोई मसला हो गया, कोई
बेसिक जो मेन आपके बड़े मसल्स होते हैं जिसके बगैर आप चल नहीं सकते या परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये तो आपकी नमनेस वगैरह होती है, वो आप मैजिक स्प्रे और उसके साथ भी अगर हल्की सी कोई पेन भी है तो आप थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको यूज़ करके खेल सकते हैं, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है।